हेलो सर, कैसा गया इंटरव्यू? अच्छा गया, ठीक है। कैसा एक्सपीरियंस था? अंदर का क्या माहौल था, क्या एनवायरनमेंट था? अंदर बहुत कॉर्डियल माहौल है, सारे ऑफिसर्स बहुत हेल्प करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर पहले आपको इंटरव्यू के मेन मेंबर जो हैं उनके रूम के बाहर बिठाया जाता है। पैनल मेंबर्स भी बहुत कॉर्डियल हैं, सब अच्छे से बात करते हैं। ओके सर, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है और कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा नाम सक्षम गोयल है, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी इंटरव्यू दिया। सर ग्रेट, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक आए, तो आपकी किस तरीके से तैयारी रही? आपने कोचिंग लिया है, सेल्फ स्टडी रही? मतलब मैंने ऑनलाइन कुछ कोर्सेज लिए थे और क्योंकि लॉकडाउन था इसलिए वैसे फिजिकल कोचिंग्स तो ले नहीं सकते थे। 2020 में ग्रेजुएशन के बाद घर चला गया था और वहीं से ऑनलाइन कोचिंग जो कुछ कोर्सेज होते हैं करंट अफेयर्स के, ये सब लिए थे। सर आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैंने बीए प्रोग्राम करा है सेंट स्टीफेंस कॉलेज से और उसके बाद फिर सीधे कितना टाइम लग गया सर इस तैयारी को? मैंने 2020 में ग्रेजुएट करा था, उसके बाद 1 साल प्रिपरेशन का और 1 साल ये एग्ज़ाम देते हुए हो गया। सर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो जाहिर सी बात है कुछ अलग स्ट्रेटजी रही होगी, थोड़ा स्ट्रेटजी आप बता पाओ अपनी, किस तरीके से आपकी अप्रोच रहती थी पढ़ाई करने की, प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर? थोड़ा एकदम बेसिक स्ट्रैटेजी थी, कुछ नया नहीं करने की कोशिश की। जो कर रखा है सबने वही बुक्स वापस कर ली, उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करता रहा और ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं करता। तब भी सर थोड़ा डिटेल में आप बता पाओ, क्योंकि जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, किस तरीके से वो गाइडेंस लें, क्योंकि और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है कि वो कोचिंग ले पाएँ, या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम जो होते हैं वो भी लाखों रुपए चार्ज करते हैं। थोड़ा आप बता पाओ कि शुरुआत किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से रिसोर्सेज इकट्ठा करें, थोड़ा उसको डिटेल में आप बताओ। स्टार्टिंग में सबसे पहले तो 1 महीने तक केवल न्यूज़पेपर ही पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर जो मेन 6 सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स, इन 6 के लिए एक जो करंट अफेयर्स आते हैं उन्हें अपडेट कर लीजिए। और टेस्ट जो है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला था क्योंकि 1-1.5 महीना था, तो उसके अंदर वही नोट्स काम में आ जाते हैं क्योंकि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खूब सारी करनी चाहिए। इंटरव्यू प्रिपरेशन में अलग से बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी टेस्ट हो रही है, आपको बस अपने बारे में पता होना चाहिए। सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या इफेक्टिव है? ऑनलाइन कोर्स इतने इफेक्टिव हैं कि वहाँ से इतनी हेल्प मिल सकती है कि आप यूपीएससी क्रैक कर सको? मैंने तो ऑनलाइन ही करा था, तो मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ऑनलाइन जो था वो बहुत इफेक्टिव था। बिकॉज अगर कोई चीज़ बार बार देखनी है तो बार बार देख सकते हैं, 2x पे करके तेज़ी से देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। अब ऑफलाइन से मैं कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने करा नहीं। सर आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है? मीडियम मेरा इंग्लिश था, ऑप्शनल PSIR। सर ऑप्शनल चूज करने के क्या पैरामीटर्स होते हैं? बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं, उनको 2 अटेम्प्ट के बाद पता चलता है कि शायद मेरा ऑप्शनल गलत चूज हो गया, मेरे से ऑप्शनल बदलना चाहिए। तो ऑप्शनल चूज किस तरीके से करना चाहिए कि बेस्ट ऑप्शनल चूज कर पाए? क्या पैरामीटर्स होते हैं उसके? इसमें मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही पॉलिटिकल साइंस था, तो मेरे लिए तो नेचुरल चॉइस थी। सर आपके जैसे मेंस के लिए आपने आंसर राइटिंग के लिए बताया था, तो आंसर राइटिंग के लिए किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आउटपुट ले पाए, वहाँ से अच्छे से सीख पाए? मेंस के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और उसके अंदर भी पहले तो पैराग्राफ्स होते थे, अब तो उसमें भी पॉइंट्स ही लिखने होते हैं। तो बस जो कीवर्ड्स हैं वो सब देखने होते हैं। अब तो मैगजीन सारी आती हैं, उनसे कीवर्ड्स देख सकते हैं, टॉपर्स की कॉपीज़ देख सकते हैं और बाकी वो एवेलुएट करके बताते हैं। सर आप अगर थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता पाओ कि और आपकी शुरुआती इंस्पिरेशन क्या रही कि यूपीएससी की तैयारी करना है, IAS या IPS? मेरी फैमिली में भी गवर्नमेंट सर्विस में है सब, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, बाकी सब लोग भी। तो इनिशियल इंस्पिरेशन वहाँ से थी। उसके बाद फिर कॉलेज के अंदर कई सारे एलुमनाई आते थे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, तो वहाँ से और इंस्पिरेशन। सर अभी इंटरव्यू रूम की बात करेंगे, तो किस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया आपसे, और किस तरीके से आपसे और भी जो क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया हो कि आप एकदम से ब्लैंक हो गए कि ये क्या पूछ लिया, अटपटा टाइप का, या फिर जैसे हम सोशल मीडिया पर देखते हैं वायरल होते रहते हैं यूपीएससी में जो डबल स्टैंडर्ड, डबल मीनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कुछ पूछा गया आपसे? नहीं, मेरे ख्याल से वो मैंने सोशल मीडिया पे मैंने भी देखे, ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले वो आपको कंफर्ट करेंगे, आपसे इजी क्वेश्चंस पूछेंगे। मुझसे पूछा था, अच्छा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम, वो तो हर एक को पता होता है। उसके बाद मेरे सक्षम नाम है तो उसका मीनिंग कैपेबल था, तो उन्होंने बोला सो यू विल बी अ सक्षम ब्यूरोक्रेट, तो मैंने आई होप सो बोला। तो पहले वो माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस आपके डैफ से आते हैं, जो आप अपना बायोडेटा देते हैं उससे आते हैं, वो आप प्रिपेयर ही करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस ये होता है डिसऑनेस्ट नहीं होना था, कह दीजिए नहीं आता है, आगे बढ़िए।